दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर विष्णु को फोन आता है कि वो फौरन आकर इंस्पेक्टर जनरल करमचंद से मिले। विष्णु हेडक्वार्टर जाकर आईजी करमचंद से मिलता है। आओ विष्णु, अभी अभी मुझे सरकारी वकील प्रेमचंद का फोन आया था, बहुत घबराए हुए थे। क्या बात हो गई सर? तुम्हें वो बिल्लू वाला केस याद है? यस सर, जिसने हंसराज को गुड़गांव के चांदनी बार में गोली मार दी थी। कल बिल्लू की कोर्ट में पेशी है। उस हादसे की बस एक ही गवाह है, वो है शबनम, जिसने बिल्लू को गोली मारते देखा था। शबनम को कल कोर्ट में होना है, पर वो गायब है। उसके बिना केस टैल हो जाएगा और कातिल बिल्लू छूट जाएगा। बिल्लू के पिता ब्रजेश चंद दौलतमंद और रसूखदार हैं। वकील ने बताया कि मुकेश नाम का नामी गुंडा भी ब्रजेश चंद के साथ था। हो सकता है दोनों ने मिलकर शबनम को गायब कर दिया हो या मार दिया हो। तुम फौरन जाकर शबनम की खोज करो। शबनम के घर का पता क्या है? गली नंबर 17, घर नंबर 44, शाहीन बाग। फौरन निकल जाओ। यस सर। विष्णु पुलिस की गाड़ी लेकर शाहीन बाग पहुंचता है। गाड़ी सड़क पे रोकता है और गली में घुसता है। मैं इंस्पेक्टर विष्णु हूँ, जरा शबनम को बुलाना। बेटे, वो तो 2 दिन से घर नहीं आई। उसकी एक चिट्ठी आई थी, उसको पढ़ के वो घर से चली गई और अब तक नहीं आ रही। चिट्ठी में क्या लिखा था? बेटे, उसने कुछ नहीं बताया, बस निकल गई। वो चिट्ठी लेकर आइए। विष्णु चिट्ठी लेकर पढ़ता है। जनरल सिक्योरिटी सर्विस 240 नेहरू प्लेस, मैडम शबनम। हमारे यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट की पद खाली है। सैलरी 20,000 रुपए है। आप तुरंत ज्वाइन कर सकती है। मल्होत्रा, मैनेजर। जनरल सिक्योरिटी सर्विस के मैनेजर शंकर को इंस्पेक्टर विष्णु जानता था। वो ठीक आदमी नहीं था। शबनम खतरे में हो सकती है। विष्णु नेहरू प्लेस पहुंचता है और शंकर से मिलता है। शबनम कहाँ है? मैं किसी शबनम को नहीं जानता। विष्णु जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मारता है। थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। बताओ शबनम कहाँ है? तुम्हारी भेजी हुई चिट्ठी मेरे पास है। ठीक है, मैं बताता हूँ। 2 दिन पहले एक बुड्ढा मेरे ऑफिस आया था। उसने मुझे 5,000 रुपए दिए और मुझे वो चिट्ठी भेजने को बोला था। जब शबनम आई तो उसे अपने साथ कहीं ले गया। तुम किसी मुकेश नाम के आदमी को जानते हो? हाँ, सुना तो है, वो एक गुंडा है। शबनम के बारे में कुछ पता लगे तो मुझे थाने में खबर देना, मैं चलता हूँ। विष्णु दरवाजा बंद करके बाहर आता है और बगल में छुप जाता है। थोड़ी देर में शंकर दरवाजा खोलता है और बाहर झांकता है, फिर दरवाजा बंद कर लेता है। विष्णु झट से दरवाजे पर कान लगा के सुनता है। मालती, मुझे 2080 नंबर मिला के दो। मुकेश बोल रहे हो? देखो वहां से भाग लो, इंस्पेक्टर विष्णु शबनम की तलाश कर रहे हैं। विष्णु अंदर घुसता है और शंकर को एक लात मारता है। वो जूते से उसका गला दबाता है। हरामी, अभी तो कह रहा था मुकेश को जानता नहीं हूं और अब उसको फोन लगा रहा है। जल्दी बता शबनम कहाँ है, वरना थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। बताता हूँ, मेरा गला छोड़ो। उसको ब्रिजेश चंद के घर ले गया है। शबनम वहीं पर है। ब्रिजेश का पता बताओ। 40 नंबर, ग्रेटर कैलाश। खड़े हो, खड़े हो। आगे से कभी झूठ मत बोलना। विष्णु शंकर के बताए कोठी पे पहुंचता है। सीढ़ियां चढ़कर वो एक कमरे में घुसता है। वहां देखता है शबनम कुर्सी से बंधी है और ब्रिजेश और मुकेश वहां खड़े हैं। तुम दोनों हिलना मत, वरना गोली आर पार कर दूंगा। हाथ ऊपर करो और दीवार की तरफ घूमो। शबनम को खोलता है। आप नहीं आते तो ये मेरे को मार देते।
अब मेरे साथ चलो, कल तुमको अदालत में बिल्लू के खिलाफ बयान देना है। इन दोनों को मैं जेल भिजवाता हूँ। दूसरे दिन शबनम अदालत में पेश होती है। माई लॉर्ड, यही वो आदमी है जिसने हंसराज को चांदनी बार में गोली मारी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जज फैसला सुनाता है। सारे गवाहों को मद्देनजर रखकर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि बिल्लू पुत्र ब्रजेश चंद ने हंसराज का कत्ल किया है, इसलिए मैं इसको फांसी की सजा देता हूँ। विष्णु शबनम को लेकर आईजी करमचंद के ऑफिस पहुंचता है। सर, ये शबनम है। शाबाश शबनम, तुमने अदालत में गवाही देकर बहुत हिम्मत दिखाई। सर, मैं पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। तुम्हारी जैसी हिम्मत वाली लड़की की फोर्स में बहुत जरूरत है। तुम कल से ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर।